हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर ट्रेड। आज हम लोग आईपीओ के बारे में जानेंगे। आईपीओ क्या है? तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि कंपनीज जो होती हैं वो पब्लिक से डिमांड करती हैं कैपिटल का, तो वो आईपीओ लाती हैं जब उसके वैल्यूएशन में कमी आती है। तो ये जो हम लोग सीखेंगे वो एनएसई और बीएसई पे जो लिस्टिंग कंपनीज आती हैं उसका आईपीओ कैसे परचेज करना है आपको। तो जो कंपनी शुरू में आपको आईपीओ नहीं लेना है, आईपीओ का लिस्टेड जब हो जाए उसके बाद आपको परचेज करना है, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होता है। क्योंकि वैल्यूएशन से ज़्यादा, कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा कोई भी शेयर प्राइस रहता है तो उसका मार्केट ग्रोथ होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो इसलिए आप परचेज तभी करें जब वो लिस्ट हो जाए कंपनी किसी एनएसई और बीएसई साइट पे। इसमें आप इन्वेस्ट किस कंपनीज पे कर सकते हैं? तो वे कंपनी जो मैन्युफैक्चर कंपनी होते हैं और सर्विस सेक्टर की कंपनियां जो होती हैं उस पर आप आईपीओ कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर लिस्टिंग ऑन एनएससी बीएसई आपको क्या करना है कि एक काइंडली पेशेंस रखना है 1 वीक का कैंडल फॉर्मेशन का, यानी वीकली कैंडल फॉर्मेशन का आपको क्या करना है, वेट रखना है, पेशेंस करना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ एक देखिए, एक वीकली कैंडल की बात हम करते हैं तो इसमें हाई और लो हम मार्क कर चुके हैं। यानी यहाँ देखिए आप, ये जो है वीकली कैंडल में ये क्या बताता है कि ये जो इसका ओपन प्राइस है, ये इसका ओपन प्राइस हो जाता है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका ओपनिंग प्राइस हुआ कि यहाँ से जो मार्केट का जो ये जो है वो शेयर्स ओपन हुआ, लिस्टेड हुआ। लिस्टेड के बाद यह जो है हाई लगाता है, ये इसका हाई पॉइंट होता है, सबसे पीक पॉइंट। ये इसका सबसे लो पॉइंट है कि इस वीक में वो कितना लो लगाया, और ये इसका क्लोजिंग, यानी इस वीक का क्लोज यहाँ पे ये दे रहा है ये रेड कैंडल में। अब अगर हम बात करें ग्रीन कैंडल की, तो ग्रीन कैंडल में आप देख सकते हैं कि इसका जो ओपन होता है, ओपनिंग जो मार्केट इस प्राइस का ओपन होगा वो यहाँ से ओपन होगा, ये ओपन है, ये इसका हाई है, ये इसका लो और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब आप एक देखिए, एक मैं स्ट्रेटजी यहाँ पे लाया हूँ कि आप किस हिसाब से किसी भी आईपीओ में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट का मैंने डायग्राम क्रिएट यहाँ किया है कि ये देखिए वीकली चार्ट है, ये वाला ये वीकली चार्ट है। इसका मैंने क्या करा कि हाई लगा लिया और लो लगा लिया, मार्क कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसके बाद मैंने इस कैंडल फॉर्मेशन होने दिया। इस रेंज में जब भी आपके पास शेयर का मार्केट प्राइस हो तो आपको ट्रेड नहीं लेना इस रेंज में। जैसे ही देखिए यहाँ पे इस शेयर्स ने एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसका, लेकिन फिर भी यहाँ से, लेकिन इसके रेंज में ही इसका ओपनिंग प्राइस था तो इसको मैंने बाय नहीं किया। जैसे इस मार्केट रेंज को ये ब्रेक करेगा फर्स्ट वीक हाई को, तो उसी के साथ आपको वहाँ अगले दिन एंट्री ले लेना है। ठीक है, अब इसका एंट्री लेने के बाद आप देखिएगा कि ये हाई पे हाई लगातार लगाते चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है, यहाँ मेरे पास एक कंपनीज है जिसका नाम है जीके एनर्जी। यहाँ देखिए जीके एनर्जी है। जीके एनर्जी ने क्या किया कि इसका जो फर्स्ट वीक हाई था, देखिए जीके एनर्जी का जो लिस्टिंग हुआ है वो कब हुआ है, तो 26 सितंबर 2025 को फ्राइडे के दिन एनएससी और बीएसई पे इसका लिस्टिंग हुआ था। यही जो कि मैंने बोला कि आपको इसी पे ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ मैंने मार्क कर लिया है 2 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक जो है वीकली कैंडल है। ये सबसे पहले बात, ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल पर मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है। और ये देखिए आप पहला कैंडल देख सकते हैं इस रेंज में है, दूसरा कैंडल इससे ऊपर हाई गया, लो गया, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया, क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर भी ट्रेड नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आप, जैसे ही आप कितने तारीख को आप देख सकते हैं इसको, आप देखिए, ये हम बात करते हैं कि आपने जो मार्केट में देखा कि जो इसका लिस्टिंग हुआ था 25 सितंबर को, लेकिन आपको देखो एंट्री कहाँ मिल रहा है, एंट्री मिल रहा है 13 अक्टूबर को। तो यही गाइस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको पैसेंस बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे ही आपने ये मान के चलते हैं, यहाँ पे आपने एंट्री जो इसका बनाया वो कितना पे बनाया, लगभग हम इसका ओपन प्राइस की बात करें तो इसका ओपनिंग प्राइस 181 था। आपने 181 का ओपनिंग प्राइस से आपने जैसे ही एंट्री लिया, आप देख लो यहाँ पे इसका क्लोजिंग आ रहा है, यहाँ पे इसका हाई लगा। हाई कितना गया, तो हाई देख सकते हो आप, यहाँ से अगर आप मेजरमेंट करते हो तो लगभग यहाँ आप देखो कितना हाई लगता है, कितना पॉइंट का आप हाई ले रहे हो इस सेक्टर से, तो आप ले रहे हो 58 रुपये। हाँ, यानी 58 रुपये का हाई आप यहाँ से ले जा रहे हो, यानी कितना परसेंट होता है, तो लगभग 32%। यानी आपका रिटर्न जो होगा उस दिन, यानी सेम डे की बात करेंगे तो सेम डे या दूसरे दिन, यानी आप देखो ये 13 अक्टूबर का कैंडल है और ये 20 अक्टूबर का, यानी 13 से 20 अक्टूबर 7 डेज़ के अंदर आपका जो कैपिटल होगा वो 32% ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, फिर एक और मेरे पास एक स्टॉक्स है जो कि लिस्टिंग हुआ है 29 सितंबर को लिस्टिंग प्राइस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना वीकली कैंडल है वो क्या कर रहा है। तो वीकली कैंडल में आप देखो, ये कि रेंज, वीकली कैंडल का जो ये जो रेंज है वो आप देख सकते हो, ये रेंज है। इसके बाद जैसे ही इसका हाई लगा, वहाँ से आप इसको डेली कैंडल पर शिफ्ट कर देना,
ये काम एक और कर लेना इसमें कि आप वीकली कैंडल को पे मार्क कर लेना, इस पर डेली कैंडल पर शिफ्ट करोगे तो इसमें ज़्यादा नहीं गाइस। देखो यहाँ फिर भी आप देख सकते हो कि इसका जो इनपुट प्राइस है वो कितना है, 949 है, और आप इसको कितना तक हाई ले जा रहे हो। तो इसका हाई आप लगा लोगे लगभग आप यहाँ से देख सकते हो कितना पॉइंट का, 116 पॉइंट का आपको गैप अप मिला, 12% यहाँ से आप ले सकते हैं। 1064 इसका हाई लगा था। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।